देखिए दोस्तों, पर्सनल लेवल पर मेरा ये मानना है कि अगर बर्रैया के छत्ते में हाथ ना डालने से आप बर्रैया से बचे हुए हैं, तो इसमें आपकी कहीं से कहीं तक भी ताकत कम नहीं हो रही है। क्योंकि बर्रैया जब आपको काटने के लिए आएगी, तो फिर आप उसका सामना शायद कर नहीं पाएंगे। और इस समय ट्रंप वही बर्रैया बन के बैठा हुआ है, जिसके छत्ते को शायद पीएम मोदी ने छेड़ दिया है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी ने डायरेक्टली तो कहीं पर भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बात उन्होंने संसद में कही, वो बात जहां तक है ट्रंप के एक बहुत ही कमजोर से पड़ चुके ईगो को चुभ गई होगी। दरअसल अभी मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी कुछ बातचीत चल रही थी। इन सभी बातचीत के बीच में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अगर पीएम मोदी में दम है तो वो यहां पर खड़े होकर बोले कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। जाहिर सी बात है भाई, अब ललकार आएगी तो जवाब देना भी तो जरूरी हो जाएगा। मोदी जी जो कि बातों के धनी हैं, शब्दों का मायाजाल काफी अच्छे से बुनते हैं, उन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला कि सीज फायर करो। अब यहां पर बेशक उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने। अब ट्रंप जो है वो मार्स से, मरक्यूरी से, वीनस से, सैटर्न से, जुपिटर से तो आता नहीं है तो वो भी धरती से ही। तो ऐसे में जब मोदी जी ने कहा कि इस दुनिया के किसी भी नेता ने हमारे को परेशान नहीं किया सीज फायर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ट्रंप के ऊपर न चाहते हुए भी एक ऐसी उंगली उठ गई जो ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ट्रंप, यकीन मानिए, उम्र के जिस पड़ाव पर है, इस उम्र में हमारे यहां पर लोगों को कहा जाता है कि अब आप सठिया चुके हो, क्योंकि आप बोलते कुछ हो और आप कहते कुछ हो। ऐसे में अब ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ ठोक दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान में ऑयल फील्ड को डेवलप करने की बात भी कही है और यहां तक कह दिया है कि भैया हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल बेचता हुआ दिखाई दे। वैसे मैं जानता हूं इतने बुरे दिन भारत के कभी आएंगे नहीं, लेकिन कोई सठिया गया है तो वो तो कुत्ते की तरह कुछ भी भौंक सकता है और यहां पर ट्रंप ने भी वही किया है। दरअसल ट्रंप को एक समय तक ये लग रहा था कि इंडिया ने उसे सीज फायर के लिए सीरियसली सुना है, इसीलिए आगे बगा है बाजार के कुत्ते की तरह। हर जगह जाकर ट्रंप भौंकने में लगा हुआ था कि साहब हमने सीज फायर करा दिया, हमने सीज फायर करा दिया। लेकिन संसद में मोदी जी ने जब इस बात को क्लियर बोला कि नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप आवर ऑपरेशन सिंदूर, जाहिर सी बात है ट्रंप के ईगो को ठेस पहुंच गई। और देखिए, इस उम्र में जाकर आपका ईगो वाकई में इतना कमजोर हो जाता है कि आप उसको झेल नहीं पाते। यहां पर मोदी जी ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनके जो बयान था उसने कहीं ना कहीं ट्रंप के उस भ्रम को तोड़ दिया जिस भ्रम में वो जी रहा था और उसके साथ वाले जी रहे थे। देखिए, एक बात तय है, भारत ने अपना स्टैंड बार बार हर जगह पर क्लियर किया है। चाहे वो रफाल की बात हो, चाहे वो सीज फायर की बात हो, कुछ भी बात हो, भारत ने हर एक जगह पर अपने स्टैंड को क्लियर किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि भारत चाहता है या भारत के लीडर चाहते तो ट्रंप को पहले भी मूव ऑन करा सकते थे, लेकिन नहीं करना ना। बर्रैया के छत्ते को नहीं छेड़ना। बर्रैया अगर खुश है ऊपर लटक के ये सोच के कि भैया हम ही हम हैं और कोई भी नहीं है, तो उसको खुश रहने दो ना, क्या जा रहा है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में विपक्ष ये कहना नहीं मतलब सही नहीं होगा, लेकिन ये लोग वाकई में कई बार ऐसा काम करते हैं जो कि भारत विरोधी हो जाता है। भैया चाइना ने बोला रफाल गिर गया क्योंकि हमको पता है कि हमने चाइना के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। अमेरिका बोल रहा है कि भैया रफाल गिर गया क्योंकि अमेरिका के भी फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन भारत में बैठे हुए जो हमारा विपक्ष है वो क्यों रफाल गिर गया बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। इस समय पर भारत के ऊपर अगर टैरिफ लगा है 25% का, तो ऐसा नहीं कि वो सबसे ज्यादा है। हमसे ज्यादा और भी कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगे। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा, पूरे देश का पक्ष विपक्ष साथ में आके खड़ा हो गया अमेरिका के अगेंस्ट, और अमेरिका के लोग, जो चाइना के लोग हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अमेरिका के खिलाफ। कनाडा के ऊपर जब टैरिफ लगा तब कनाडा का भी पक्ष विपक्ष दोनों साथ में आ गए कि नहीं यार, अमेरिका जो है गलत कर रहा है। लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ लगा है तो हमारे देश का जो विपक्ष है वो बैठ के खुशियां मना रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग देश के हित में काम कर रहे हैं या देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि भैया इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलो तो लोग एंटी नेशनल बोल देते हैं। अरे तुम टैरिफ लगने पे खुश हो रहे हो कि नहीं सरकार ने गलती कर दी, तो भाई ये तो गलती है ना। गलत को गलत ना बोले तो क्या बोले। देखिए, इंडिया ने अब तक चुप रहकर एक डिप्लोमेसी निभाई है। डिप्लोमेसी जिसको कि हम कह सकते हैं कि भैया ठीक है, तुम बोल रहे हो बोल लो, लेकिन हमको भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हम भी जवाब नहीं दे रहे। लेकिन पार्लियामेंट में एक लाइन ने सारा का सारा इल्यूजन तोड़ दिया। और देखिए, कहीं ना कहीं वो इल्यूशन टूटना जरूरी भी था। ट्रंप को अभी तक लग रहा था कि उसने इंडो पाक वॉर को रोककर ग्लोबल पीस का हीरो खुद को बना दिया है, जबकि रियलिटी कुछ और थी। ट्रंप ने सिर्फ इस मामले में नहीं, अभी थाईलैंड कंबोडिया का जो हुआ उसमें भी उसने यही काम किया, और अब खुद को एक ऐसा इंसान बता रहा है कि भैया मुझसे बेहतर कोई नहीं है। इवन इसराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुई वहां पर भी ट्रंप ने यही किया है। तो ऐसे में ट्रंप उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर कि उसको पैसे की अब जरूरत नहीं है। वो बस ये चाहता है कि लोग उसको इज्जत दें।
चाहे वो उसको ज़बरदस्ती ही क्यों ना दें। वैसे वो ज़बरदस्ती भी ले चुका है, फिर मूव ऑन करने के लिए पैसे देता फिरता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोगों की मौखिक रूप से दी गई इज़्ज़त की हम बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर सीधा नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा काफ़ी था और समझदार को तो वैसे भी इशारा काफ़ी होता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भैया किसी भी देश ने हमको सीज़फायर के लिए नहीं कहा। एंड ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो सिर्फ भारत के लोग नहीं, दुनिया के कई सारे देश के लोग इस बात को सुनते हैं और समझते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, शब्दों के धनी हैं, उनकी बात का कब कौन सा कैसा मतलब निकल जाए, ये कोई मिस नहीं कर सकता। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप ने जो एक बात अभी तक अपने दिल में दबा के रखी थी, वो बात दुनिया के सामने आ गई। भाई जब तक इंडिया जवाब नहीं दे रहा था, तब तक कहीं ना कहीं ट्रंप खुश था ना। और ट्रंप ने उस बात का अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज भी किया। हर जगह पर, हर नुक्कड़ चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में बंदा दावा करता फिर रहा था और बार बार दावा करता फिर रहा था कि भैया उसी ने जंग रुकवाई है, उसी ने सीजफायर कराया है। और अब जाहिर सी बात है, खूसट बुड्ढा भड़क गया है। ट्रंप इज नाउ फ्यूरियस एंड थ्रेटेंड इंडिया विद 25% ऑफ टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। ये स्टेटमेंट आते ही ग्लोबल मार्केट ऑब्वियस सी बात है हिल गया। मोदी ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया, ट्रंप के पीस मेकर वाले इल्यूजन को कहीं ना कहीं खत्म करता है। एंड देखिए, होगा ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन मोदी जी जब कुछ बात कहते हैं तो उस बात का व्यापक असर दुनिया के ऊपर पड़ता है। जो लोग कह रहे थे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, तो अब आप मुझे यह बताओ कि अगर नरेंद्र ने वाकई सरेंडर किया है तो अब अमेरिका क्यों बौखला रहा है। दरअसल ट्रंप के उस झूठ का जो पर्दाफाश हुआ है, जो उसने बार बार बोलकर सच बनाने की कोशिश करी थी, वही बस ट्रंप अब झेल नहीं पा रहा है। और यकीन मानिए, ट्रंप में इतनी कुब्बत है नहीं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कुछ सीधे सीधे बोल सके। इसीलिए वो इंडिया इंडिया करके बात करता है। और देखो, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो ये बात बोल दी है इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक समय आया था जब रशिया के ऊपर पूरी तरीके से सैंक्शन लगा दिया गया था तेल बेचने के लिए। भारत ने तब भी तेल खरीदा था, भारत आगे भी तेल खरीदेगा, भारत आगे भी अपने काम करेगा। लेकिन बात यह है कि चीजें क्लियर अब हो चुकी हैं, तो विपक्ष के पास अब कुछ बोलने के लिए पॉइंट नहीं बचा है। दरअसल एक बात मैं आपको बताता हूं, इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10% तक तो टैरिफ लगना ही लगना है, पर ट्रंप ने 25% लगा दिया है, तो ये थोड़ा सा आउटरीजियस है। इसको लेकर ट्रंप ने बोला है कि इंडिया विल पे 25% टैक्स मोर देन एनी अदर कंट्री विल पे। ये मीडिया हेडलाइंस एक्चुअली में बन चुकी हैं और इसी को पढ़ के भारत में कई सारे लोग जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। पॉलिटिकल साइलेंस ब्रोक बिकॉज ऑपोजिशन वाज फोर्सिंग गवर्नमेंट टू टेक ट्रंप्स नेम, है ना। हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, ये वाकई में कितनी घटिया है, आप इस बात से समझिए कि हमारे देश में जो अपोजिशन है वो ये चाहता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कैसे भी करके क्रिटिसाइज हो, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद आप जो लगा सकते हो वो लगाइए, लेकिन सामने वाली सरकार को आप नीचा दिखाइए। ट्रंप का नाम लो, ट्रंप का नाम लो। ट्रंप का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन बात पूरी हो गई। सरकार अवॉइड कर रही थी ततैया के छत्ते को तोड़ छेड़ने से, ताकि डील पर असर ना पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है, अपोजिशन अगर इस डील को हो जाने देता तो बात तो उनके लिए छोटी पड़ जाती। ट्रंप ने भी एक तरीके से खेलना सही तरीके से 1 अगस्त तक एक वेटिंग गेम ही खेला। वो चाह रहा था कि भाई चीज़ें डिले हो रही हैं, डिले हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ताकि सीज फायर का जो झूठ है वो रियलिटी जैसा दिखने लगे। वो कहते हैं ना कि बार बार किसी झूठ को झूठ बार बार बोल देने से वो सच में नहीं बदल जाता, और यहाँ पर ट्रंप के साथ वही हुआ है। आप इस बात को समझिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिटिक्स जो है उसमें ट्रंप ने एक्चुअली में इंडिया को इनडायरेक्टली बात कह दी है। अगर तुम मेरा झूठ मान लो तो ठीक है, वरना टैरिफ लगेगा। सेम विच हैपेंड विद पाकिस्तान। आसिम मुनीर को जो डिनर के लिए बुलाया गया था वो ऐसे ही नहीं बुलाया गया था, और उस समय भी खुद ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैंने मोदी जी को बोला था कि आइए भैया खाना खाते खाते बात करेंगे, पर मोदी जी ने तब जाने से मना कर दिया था। ये कनाडा की बात है, उस समय कनाडा में थे मोदी जी, और मोदी जी ने वहां जाने से मना कर दिया था कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ट्रंप को तब भी बुरा लगा होगा, तब भी ट्रंप का जो छोटा सा छटाक भर का जो ईगो है उसको चोट पहुंची होगी। और इंडिया ने अब फाइनली कह दिया है कि भैया सीज फायर का जो डिसीजन है वो हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर लिया था, ना कि यूएस की। डीजीएमओस के बीच में बातचीत हुई थी, पाकिस्तान ने कहा था कि भैया बहुत हो गया और मत मारो हमको, तब हम छूटे थे। और मुझको एक बात बताओ, ये सीज फायर वाला जो पूरा मसला है ये भारत पाकिस्तान के बीच का है ना। अगर भारत ने वाकई में पाकिस्तान को ही सिर्फ चोट पहुंचाई है तो यूएस इतना क्यों मौखला रहा है भाई? क्या वो जो न्यूक्लियर फील्ड वाली जो बातचीत चल रही थी, जो थ्योरी उस समय चल रही थी, क्या वो वाकई में सच है? क्या वाकई में अमेरिका को गहरी चोट पहुंची है और इसीलिए वो इसको पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी गोद में खिला रहा है और ये ऑयल फील्ड वगैरह की बातें कर रहा है? दरअसल यूएस ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंडिया को प्रेशराइज किया है।
मिल्क बैन, जीएम कॉप्स बैन, क्रिप्टो डील्स जैसी चीज़ों से। देखिए, बात क्या है ना कि इंडिया को फंसाना इनके लिए अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया फंस नहीं पा रहा है। इंडिया ठीक है, विश्व गुरु की तरफ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग लीड कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारे लोगों को जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। हम लोगों को डील्स को लेकर, ट्रेड डील्स जो हैं, उनको लेकर परेशान किया जा रहा है। हमको बार-बार धमकाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने जो नियम बनाया, उसके कारण माइक्रोसॉफ्ट को हमारे यहाँ जो नायरा फ्यूल है ना, उसके सर्विसेज़ को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें 49% जो इन्वेस्टमेंट है, वो रशियंस का है। भैया, ये क्या कम कारण है इंडिया को ये बताने के लिए कि अब हमको खुद की चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा? देखिए, ये सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ को अगर आप बार-बार बोलेंगे, भले ही वो कितना बड़ा झूठ क्यों ना हो, वो सच नहीं बन जाता। ट्रंप ने भी यही किया था कि भैया मैंने पीस कराया, इंडिया चुप है मतलब मान लिया है उसने और ट्रंप भी इस बात को मानकर बैठ गया था। अपोजिशन और मीडिया का प्रेशर पीएम के ऊपर ऑब्वियस ही बनाया जा रहा था कि भैया आप कैसे भी करके इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दो। और इसी का रिजल्ट था कि ट्रंप जो था वो अपने आप को बिल्कुल छाती चौड़ी करके घूम रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाँ ठीक है भाई, इंडिया की तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही चीज़ सही है। अब देखो, टैरिफ जब इंडिया के ऊपर लगा है तो स्टॉक मार्केट का भी असर तुरंत दिखा है। पहले भी जब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी तब सेंसेक्स धड़ाम से गिरा था। तो और क्यों ना गिरे भाई, ऑब्वियस ही बात है, टैरिफ एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जब हम 25% की बात कर रहे हैं, मतलब कि 100 रुपए की चीज़ अगर अमेरिका से भारत आएगी तो 25 नहीं, भारत से अमेरिका जाएगी तो 25 रुपये तो दाम उसका वैसे ही बढ़ जाएगा एंड बाकी के जो टैक्सेस हैं वो अलग। देखो, एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी कि ट्रंप की जो ब्लफिंग है ना, ब्लफिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं हिटबैक तो करी है। इंडिया ने यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाई है, सच बोला है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। और मेरी नज़र में सच बोलने की कीमत इसीलिए ज़्यादा हो जाती है कि दुनिया अब आपको इज्जत की नज़र से देखेगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी विपक्ष ने काफ़ी बार सवाल उठाया कि भैया हम तो फेल हो गए। लेकिन देखिए, आपकी नज़र में हो सकता है फेल हो गए हो या ठीक है गलत काम किया हो, पर बात यह है कि हमने किसी को पीठ नहीं दिखाई है। अगर हमने पीओके को कब्जे में नहीं लिया तो लोगों को लग रहा होगा कि ये गलती है, लेकिन अब दुनिया जानती है कि भारत जिस दिन चाहे वो ये काम कर सकता है। देखिए, मुद्दे की बात बस यही है कि इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिक साइलेंस तोड़कर अपना स्टैंड रखा है और ट्रंप इस बात से इतना हर्ट हुआ है। लेकिन आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि देश के सम्मान के आगे तो हम किसी को मतलब कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे देश का सम्मान सर्वोपरि है। कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे बाजार में, लेकिन हाथी चलना बंद नहीं कर देगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए, ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके के बारे में बात करना हमेशा ही ज़रूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।